मैं हूं डॉक्टर रुक्मणी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारा विषय है, बहुत ही कॉमन है और हर एक लड़की, हर एक महिला इससे परेशान रहती है। विषय है पीसीओडी। जनरली आजकल जो लड़कियां आती हैं या महिलाएं आती हैं, वो क्या, सबको ही महीने की 10 में से एक महिला ऐसी होती है जिसको मेंसेस की प्रॉब्लम होती है। और जब अपन सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें पीसीओ, पीसीओएस और पीसीओडी 3 तरीके उसमें लिख के आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मल क्या है और नॉर्मल क्या है। देखिए, यदि पीसीओ लिखा है और यदि उम्र उसकी 18 से 20 साल के अंदर में है, लड़की है, कोई महिला है या चाहे, तो ये मॉर्फोलॉजी जो होती है पीसीओ की सोनोग्राफी में वो नॉर्मल होती है, यदि उसके साथ कोई अदर सिम्टम्स नहीं है तो। दूसरा, यदि सोनोग्राफी में पीसीओडी आया है और उम्र 22 साल है, 23 साल है या 20 से ऊपर है, तो इसका मतलब उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और अदर सिम्टम्स भी पीसीओ के साथ होंगे। तो उसमें हमें ट्रीटमेंट की तो इसे बहुत जरूरत नहीं रहती है। ये डिसीज जो होती है रिवर्सिबल होती है और ये डिपेंड करता है कि वो कितना सीवियर है, उसमें कितने सिम्टम्स इंक्लूडेड हैं। एक क्राइटेरिया होता है, उसको डॉक्टर्स लेते हैं और यदि वो सीवियर होता है तो उसका हार्मोनल ट्रीटमेंट देके भी उसको ठीक करते हैं। लेकिन 90% लोगों में ये विदाउट ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। यदि मान लो पीसीओ है और आपकी उम्र 20 साल है तो ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये रिवर्सिबल है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। उस टाइम की जो ओवरी होती है उसमें मॉर्फोलॉजी ऐसी होती है कि पीसीओ आता है। लेकिन यदि आपकी उम्र 23 साल है, 22 साल है और यदि पीसीओएस लिख के आ रहा है, सोनोग्राफी में डॉक्टर्स देख रहे हैं कि ओवरी का साइज बढ़ गया है या पीसीओडी के सिम्टम्स पेशेंट बताता है, पीसीओएस के सिम्टम्स जैसे पेशेंट बताता है, तो उस टाइम हम देखते हैं कि कितने सिम्टम्स उसके सीवियर आ रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो हम चेंजेस बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, वो करके ठीक हो सकता है। तो 90% लोगों में ये ठीक हो जाता है और 10% जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा 4-6 महीने ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है और ट्रीटमेंट में भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन उसका मेन होता है। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप ओबेस नहीं हैं, यदि आपके चेहरे पे बाल नहीं है और महीना अनियमित है और बाकी सिम्टम्स नहीं है, तो ये कोई डेंजरस साइन नहीं होते हैं। ये सिंपल है। नॉर्मल लाइफ स्टाइल चेंजेस करने से भी बहुत सारे पीसीओ के सिम्टम्स हटाए जा सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं पीसीओडी की, मतलब ये डिजीज रिवर्सिबल है। पीसीओ है, पीसीओडी है, पीसीओएस है। ये बिल्कुल जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो बिल्कुल ये समझ लें, जो लोग इस बीमारी से परेशान हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रिवर्स होती है, ये वापस नॉर्मल साइकिल जो आपका नॉर्मल लाइफ है उस पर जा सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होती है। जैसे कि आप यदि बाहर का खाने का शौक रखते हैं, मैदा वगैरह है, ज्यादा मीठा है, तो ये ना खाएं, है ना। ओबेसिटी जो होती है, मोटापा, इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है पीसीओ का, ठीक है, और पीसीओडी का भी। यदि आप वजन यदि 10% भी कम कर लेते हैं आप बॉडी वेट का, तो उससे पीसीओएस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, एकदम ठीक होने की कगार पे होता है। इवन हमें हार्मोन्स भी नहीं देने होते हैं, क्योंकि पीसीओडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इरेगुलर मेंसेस, माने कि बार बार बहुत 3-3, 4-4, 5-5 महीने में महीना आता है लड़कियों को और महिलाओं को। दूसरा, इससे इनफर्टिलिटी भी होती है। ये इनफर्टिलिटी माने कि बच्चे नहीं होते हैं, 2-2 साल, 3-3 साल शादी को हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उससे इनफर्टिलिटी भी होती है। पीसीओडी इसमें एक बहुत कॉमन कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। तो यदि आप अपना वजन 10% भी कम कर लेते हैं आपका बॉडी मास का, तो उससे बहुत ज्यादा डिजीज कंट्रोल में आ जाती है। तीसरा, यदि आपको ऐसे भी बहुत ज्यादा एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसको थोड़ा ट्रीटमेंट की जरूरत है, हार्मोन्स देने रहते हैं और फिर वो ठीक हो जाता है। तीसरा हमारा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हमारे मतलब कुछ जगह पे तो इस तरह का सेवन नहीं होता है, जैसे ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी उसके फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल।
तो जो अपने इंडिया में कुछ जगहों पे ही है, बहुत तो कॉमन नहीं है, अपने यहाँ इतना नहीं है चलन की लड़कियां या महिलाएं दारू पीती हों या सिगरेट स्मोकिंग करती हों, तो ये फैक्टर हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन यदि आप कोई आपके साइड में भी कर रहा है तो वो आपको इफेक्ट करता है। तो हमारे ऐसे एनवायरमेंट से हमें बचना है कि जो लोग यदि कर रहे हैं तो हम उससे दूर रहें। तीसरा जेनेटिक होता है। जेनेटिक में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि हम लाइफ स्टाइल अपनी ठीक रखते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से जागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना टाइम से खाते हैं, हेल्थी खाना खाते हैं, तो इस पीसीओडी की बीमारी को हम कम कर सकते हैं। और ये रिवर्सिबल है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप इस पे ध्यान देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।